मेरे बच्चे, नए संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। क्नॉइस आपको सही सलामत देकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू दिव्य शक्ति, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, वो आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोह माया है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल कर करके, उसका इस्तेमाल कर कर, प्रपंच के फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वो जो इंसान होते हैं वो आपको तोड़ नहीं पाते, और ये चीजें उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती है। अब प्रपंच क्या है? मोह माया का आसक्ति क्या है? जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह, डर जितनी भी हमारी होती है, जब हम इनसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तु में, जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, जो ये वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं, तो ये जो हमारी 6 सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका है। ये साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे। परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है, और अन्य इंटेंशनली एंड, बिना किसी अवेयरनेस के साथ आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ दिए है ना, ये बहुत बड़ी साधना रही है आपकी की, क्योंकि आपके भीतर एक गजब का पेशेंट था। लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नेट को छीना है, आपके मान सम्मान को ऐसा कुचला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, आपको सही होते हुए गलत ठहराया है। तो ये जो शत्रु है आपके, इनके भीतर एक अलग प्रकार एंग्जाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर ये इंसान है तो है क्या? आखिर ये क्या करता है? अब इनको भ्रम होने लग गए हैं कि आप पता नहीं क्या है। उनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ अलग हैं। आप कुछ अलग हैं। जो चीज उनके पास नहीं है वो आप में है। क्या है? आप में सच्चाई है, आप में अच्छाई। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं। आप सच्चाई की, अच्छाई की नीति के रास्ते पर चलते हैं। क्नॉइस, आप जो भी कुछ करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशनल स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ जो करवाती है, ये एक परमात्मा पावर होती है जो आपसे सब कुछ करवाती है। आपके भीतर जो आपके स्थिरता, एक बैलेंस है, न कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, ये जो खुशी है आपके अंदर से है, ये कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे। ये चीज वो नहीं है, ये परमात्मा की ब्लेसिंग है। आप पर ईश्वरीय वरदान आपको प्राप्त है, परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त है। आपको क्नॉइस, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग सीधी आप पर है। परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। इस कदर ये लोग आपसे परेशान हैं। अब इनको नहीं पता परमात्मा कौन है, बस नाम की नाम सुना होता है कि हाँ मंदिर होते हैं। क्नॉइस, जाकर वहाँ पर सर झुका दो, मत्था टेक लो, मन्नतें मांग लो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ इतनी है कि मंदिर गुरुद्वारा होते हैं, ये पूजा स्थल होते हैं। वहाँ पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियाँ रखी होती हैं, वहाँ पर जाकर हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव क्या होता है, ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब हम परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर हमें हम नहीं चला रहे, हमें परमात्मा चला रहा होता है। क्योंकि आपकी जो सोच है
आपकी जो समझ है वो ईश्वरीय होती है। नॉइस, आप टोटली ईश्वर की छत्र छाया में होते हैं। आप हर समय यह महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है। मैं नहीं हूँ, मुझे कोई दिव्य शक्ति चला रही है। मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है या कर्म होता है वह मैं नहीं करता या करती, मेरे द्वारा स्वयं ईश्वर करवाते हैं। यह जो सोच आपकी है आपको बहुत ज्यादा सोबर पर्सनालिटी देती है, वो चीज इनको खटकती है और इसीलिए इन्हीं का जो अंदर का भय है, इनका जो अंदर का डर इनके मन में क्रिएट हो रहा है। क्नॉइस कहने का मतलब जो भय आपके प्रति उत्पन्न करते थे या करवाते थे, कि मैं सामने वाले की बात कर रही हूँ, कोई भी हो सकता है, फीमेल मेल दोनों हो सकती है, जिसने बहुत गलत तरीके से आपके ऊपर अधिकार जमाया है। इन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए आपको मेंटली बहुत टॉर्चर किया है और अपनी गलत बातें बनवाने के लिए बहुत टॉर्चर किया है। क्नॉइस आपने इनकी बहुत परवाह की, बहुत इनको आपने माना, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की या इनको बहुत ज्यादा प्यार किया, केयर किया है। कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एक हो सकता है आप एज में इनसे बड़े हो या बड़ी हो, या ये आपसे एज में काफी ज्यादा बड़े हो या बड़ी हो, आपसे काफी बड़ा हो सकता है। उनका जो दर्जा है वो बड़ा हो सकता है। कोई आपके जो परिवार में भी कोई ऐसा हो सकता है और आपकी रिलेटिव में हो सकता है, लाइक आपके अंकल में से या आंटीज में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है और ऐसे लोगों को भी डिवाइन मजा खाने वाले हैं या उनका घमंड चूर चूर करने वाले हैं, जिन्होंने अननेसेसरी आपके लाइफ में घुस करके हो सकता है। ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि ये आपकी या आपका एक्स हो या फिर आप इनके एक्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनको कुछ ऐसी चीजों का भुगतान करना पड़ेगा जिससे इनका घमंड चूर चूर होगा, डेफिनेटली होगा यहाँ पे। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। नॉइस, बहुत लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब की गई है, बहुत लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसे लोगों का घमंड चूर चूर होगा जिन्होंने आपका बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया, आपका रिलेशनशिप बर्बाद कर दिया नॉइस, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील कराया कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी जो दुनिया है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपके रिश्तों को खराब किया, आपके फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की और इमोशनली आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पीछे जाता हुआ देखना चाहते हैं। आज एक चीज तो है यहाँ पर क्नॉइस कि भले ही यहाँ पे फीमेल एनर्जी भी आई है, लेकिन मेल्स भी मुझे 5050 दिख रहे हैं। मतलब 50 पर फीमेल एनर्जी हो सकती है, 50 मेल हो सकती है। ऐसे मेल्स है जिन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है, जिन्होंने कोई भी पावर हो सकती है। हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि आपके कंपैरिजन में ये बेस्ड है, इनको ऐसा लगता है। बट यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको दिखाना बहुत कुछ है। और अगेन मैं कहूंगी कि डिवाइन यही चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल बनो और आपके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाए कि आप जहाँ से भी इजीली मूव ऑन करना चाहते हो, जिस भी सिचुएशन को छोड़ना चाहते हो, आप छोड़ करके आगे बढ़ जाओ, या जो लोग भी आपको परेशान कर रहे हैं वह आपको छोड़ के चले जाए। मतलब इतना ज्यादा पावर आपके अंदर होनी चाहिए। एक जो मस्कुलर की पावर होती है नॉइस, तो ये सारी एनर्जी पर निकल के आई है। और ऐसे लोगों का भी आप देखोगे कि घमंड टूटेगा जिन्होंने आपके लव रिलेशनशिप को ब्रेक किया है। आपको कर्मा का भी फी नक्टर यहाँ आ रहा है। कर्मा और चैलेंज का एक ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है क्नॉइस, जहाँ पर कर्म की बात हो रही है, जहाँ पर पूर्वजों की बात हो रही है, जहाँ पर 8 नंबर की बात हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिली है बहुत टाइम से। आपके फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के क्लैरिटी नहीं मिली है और अभी आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो सिचुएशन निकल करके आ रही है वे ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके चक्र में ब्लॉकेज है, स्पेशल हार्ट चक्र में, और हो सकता है कि आपका रुड चक्र भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो,
क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों का रूट चक्रा ही डिस्टर्ब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट हार्ट चक्रा भी मुझे यहाँ पर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चक्रा क्लियरिंग कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो, उसको हार्मोनाइज कर रहे हो या उसको एनर्जाइजर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें एक मेथड आप लगाना जहाँ पे आपको पावर की एनर्जी मिले। अगर आप बहुत टाइम से क्लींसिंग कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो और आपको लग रहा है हीलिंग्स लग नहीं रही है, तो आपको वहाँ पे उसको एनर्जाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब आप पावरफुल एनर्जाइजर हो सकता है, क्रिस्टल के थ्रू कर लो और बहुत सारी मोडालिटीज होती है उनके थ्रू कर लो। क्रिस्टल एक बेस्ट ऑप्शन होता है, या आपको जो भी मेडिटेशन सूट करे उससे आप कर सकते हो। बट आप ये चीज थोड़ा एडिशनल देख के चलना, क्योंकि मुझे ये गाइडेंस पिक हो रही है। आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, तो प्लीज इस चीज को आप देखना। यहाँ पे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, ऐसे लोगों का भी घमंड चूर चूर होने वाला है, जिनको लग रहा है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उनके कंपेरिजन में कोई नहीं है, वो बहुत अट्रैक्टिव है, या उनकी बातों में एक अलग जादू है। ऐसा उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा यूनिक है या वो बहुत ज्यादा अलग है। उनको लगता है कि ऐसे आगे आगे रह के दिखाने में भाई कोई भी इन्हें पूछेगा, इनको ऐसा लगता है। इसीलिए ये अपने आप को दिखाने में लगे रहते हैं, शो ऑफ करने में लगे रहते हैं। इनके अंदर शो ऑफ बहुत है, इनके अंदर दिखावा बहुत है, इनके अंदर फालतू की बकबक बहुत है। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जिनका घमंड चूर चूर होने वाला है, यहाँ पर नहीं आया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस हो जाती है, उनकी ना वाट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी लग जाती है। क्नॉइस माता रानी कह रही है, विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपकी भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं जब माता रानी ये बात कह रही हैं, जब आपकी डेस्टिनी में ये चीज लिखी हुई है कि आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है। इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा ये लेडी कौन है। शार्ट लेडी की बार बार बात हुई है। यहाँ पर ये शार्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हेट्स भी हो सकती हैं, हेटर्स की पहचान हो सकती है, जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है, जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं। क्नॉइस लेकिन बाद में पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम भी करते हैं, तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। ये साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय हैं, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, ये साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते ये साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियाँ देने वाला है। क्नॉइस आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे, वो काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हो, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती हैं, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्नॉइस आपको माता रानी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यकीन इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है क्नॉइस, कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। माता रानी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही है, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं
कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कीन अटैक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। क्नॉई सा हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है। आप बहुत ही